हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है रजनी वाले स्टॉक्स की एक और नई वीडियो में। क्विकली एनालिसिस कर लेते हैं अब मंडे को मार्केट कैसी रहेगी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली एनालिसिस की वीडियो डालते हैं, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, हम उसका आंसर करेंगे। ठीक है जी। अगर एक अपडेट है कि हम अब जो कम्युनिटी मार्केट है उसकी भी लाइव अपडेट्स देते हैं सब कुछ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए भी आप हमें बता सकते हैं, हम उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। टॉपिक पे चलते हैं। अब बात है कि निफ्टी 50 गिरती हुई, पूरी गिरती हुई आज स्पोर्ट क्यों लिया इसने, और यहाँ इस पॉइंट से मार्केट क्यों ऊपर को टर्न हुई, उसके पीछे का लॉजिक एंड सब कुछ हम बताते हैं। एंड मंडे को कैसी रहेगी, क्या न्यूज़ है, क्या स्थिति है, कैसे, सब कुछ इसी वीडियो में होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी निफ्टी 50 है, पिछले कुछ दिनों से, क्या एक हफ्ता ही हो गया है, पहले तो ऊपर फंसी हुई थी फिर नीचे गिर गई। अब इतने दिनों के बाद ग्रीन कैंडल क्यों बनी है, क्योंकि इसका हमने लॉजिक हमने एक पिछले अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मार्केट एक ग्रीन कैंडल के अगेंस्ट में दो रेड कैंडल्स फॉर्म कर रही है। ठीक है जी। एंड अब हम पिछले सेशन में 2 दिन 3 दिन पहले एक ग्रीन कैंडल देख चुके थे, और दो हमें एक्सपेक्ट करेंगे कि दो कैंडल तो मिलेगी मिलेगी। जैसा कि हमारी जो रीडिंग चल रही है उसके हिसाब से आज के दिन एक ग्रीन कैंडल तो बनती थी। ठीक है जी। वैसा ही हुआ, मार्केट ने अपने दो कैंडल के अगेंस्ट में एक ग्रीन कैंडल बना दिए। एंड इस ग्रीन कैंडल का ये नॉर्मल सा लॉजिक नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक लॉजिक है, ये वाला जोन है 25,350 वाला, जो 300 से 325-50 वाला जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्योंकि इसको ही इसने मार्केट ने प्रीवियस टाइम में ब्रेकआउट देकर ऊपर को बहुत बड़ा मूव दिया था। ठीक है जी। एंड इसी के बाद इसी पॉइंट पे ट्रैप किया था, एंड इसी के पॉइंट पे गैप अप दे के रैली मार्केट ने जो पिछली हुई थी उसको स्टार्ट किया था न्यू हाई लगाने की और। एंड मार्केट उसी पॉइंट से, एग्जैक्टली उसी पॉइंट से मार्केट घूमी है। एंड जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस एक ट्रेंड लाइन आ रही है, जिसने यहाँ पे भी रिजेक्शन अच्छी सी दिखाई, एंड यहाँ पे भी अपनी रिजेक्शन बहुत अच्छी प्यारी सी दिखाई, जो कि हमें पता था कि मार्केट अगर यहाँ पे रिजेक्शन ले रही है, अगर मार्केट इसके ऊपर होगा तो मार्केट इसको एक एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह लेगी। मतलब एक रेजिस्टेंस तो होगा पर वो रेजिस्टेंस नहीं होगा, वो सपोर्ट होगा इसके लिए। ठीक है, सपोर्टिंग रेजिस्टेंस बन जाएगी। इसने यही पॉइंट से दो हमें कंफर्मेशन थी, थर्ड हमें ये कैंडल वाली कंफर्मेशन थी। तो यहाँ से हमने बहुत अच्छा ऊपर को, मतलब पता है कि हम कर सकते हैं, मतलब यहाँ से भी किसी ने अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट किया होगा, अच्छे खासे पॉइंट उसने बना लिए होंगे अगर वो हमारी वीडियो देखता होगा। बात रही कैसी रहेगी मंडे को, क्योंकि कई भाइयों ने हमारों ने सी ली हुई है, कईयों ने पी ली हुई है, एंड अब वो जानना चाहते हैं कैसी रहेगी मार्केट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडियन मार्केट को छोड़कर ज़रा यूएस की मार्केट की तरफ चलते हैं कि वहाँ पे क्या मूड एंड माहौल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देख सकते हैं जो हमारी यूएस की मार्केट है, ठीक है जी, जो हमारा डाउन जोन है, उसका भी कुछ ज़्यादा अच्छा सा हाल नहीं है। जैसे हमारी निफ्टी के स्टॉक्स है उसी की तरह उसके भी स्टॉक्स थोड़े डामाडोल से, हल्के फुल्के ग्रीन रेड इसी में है। ज़्यादा कुछ हम उसको पॉजिटिव भी नहीं कह सकते, ज़्यादा कुछ नेगेटिव भी नहीं कह सकते। हम उसको ये कह सकते हैं कि 10 अगर चढ़ रहे हैं ना तो 20 उसके गिर रहे हैं। नेस्डेक में भी ऐसे ही है, S&P भी सेम ऐसा ही है। ठीक है जी, आप ये देख सकते हो, इसका भी वही हाल है, कुछ ग्रीन है कुछ रेड है। मीन्स जो हमारी इकॉनमी के, जो यूएस इकॉनमी है ना, वो भी इतनी अच्छी नहीं है। अच्छी मीन्स ज़्यादा पावरफुल नहीं है, वो चढ़ रहे हैं हम गिर रहे हैं, जहाँ हम चढ़ रहे हैं वो गिर रहे हैं, बराबर है, सब सेम चल रहे हैं। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट है हमारा गोल्ड। अगर गोल्ड गिर रहा होता है ना तो हमारी मार्केट्स भी कहीं ना कहीं सफ़र करती है। बात रही अब कोई मेजर न्यूज़, मेरे देखने में इस समय कोई मेजर न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को इम्पेक्ट करेगी,
क्योंकि न्यूज़ तो रात को ही आती है, जो अगर ट्रम्प को ही छोड़ दे तो वैसे कोई न्यूज़ इतना इम्पैक्ट नहीं डालती। सो अब क्या है, जैसे कि हमारी ये सीरीज़ चल रही है, वन कैंडल के अगेंस्ट टू रेड कैंडल्स हैं, अब वो हमारी वन रेड ग्रीन कैंडल है। अब अगर तो मार्केट ने यहाँ से अपना व्यू चेंज करना होगा, व्यू का मतलब अगर इस कैंडल को मैं 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ, ये कैंडल हमारी है ऑलमोस्ट 239 पॉइंट्स की, ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ पे अपना एक बना देते हैं ब्लॉक, अगर तो मार्केट मंडे को खुलने के बाद यहाँ से रिजेक्शन दिखाकर ऊपर को पुश करती है और इसका हाई जो है, हाई ये वाला, इसको ब्रेक कर देती है 25,555 को ब्रेक करके ऊपर को निकलती है, तो फिर हम इसको कह सकते हैं चेंज ऑफ करेक्टर की मार्केट ने अपना मूड एंड माहौल चेंज कर दिया है। अगर नहीं, अगर हमारी थ्योरी के हिसाब से 2 रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, 2 रेड कैंडल ग्रीन कैंडल एंड इस जोन का ब्रेकआउट हो जाता है डाउन साइड को, ठीक है जी, मेरे वर्ड्स नोट कर लो, ब्रेकडाउन हो जाता है। इस ब्रेकडाउन के नीचे अभी तो ये डे वाला टाइम फ्रेम है, वैसे क्या यार मैं छोटा कर देता हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम। इस लेवल के नीचे हमें कुछ भी एक्टिविटी दिखती है, मैं 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ। कुछ भी एक्टिविटी का मीन्स, जैसे यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है, ठीक है, रेड कैंडल बनने के बाद दूसरी कैंडल यहाँ से रिजेक्शन लेकर दिखा रही है कि मैं ग्रीन कैंडल बन रही हूँ, मैं ऊपर जा रही हूँ, उस पॉइंट पे डेफिनेटली एक मार्केट गिरेगी एंड हम नीचे की पोजीशन बना सकते हैं। समझे मेरी बात, कि अगर मार्केट यहाँ से मॉर्निंग में रेड कैंडल बनाकर दिखा रही है कि मैं नीचे जा रही हूँ, और सेकंड कैंडल जो अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो, तो मार्केट यहाँ से अगर कोई ग्रीन कैंडल दिखा देती है 9:20 के बाद, जो 9:25 वाली कैंडल है वो ग्रीन बनती है ना, उस पॉइंट पे हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से गिरेगी एंड मूव नीचे को आएगा सॉरी, कि मूव नीचे को आएगा। तो हम बिना किसी देरी के या बिना किसी परेशानी के हम नीचे का व्यू बनाकर नीचे को प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कन्विक्शन डाउन साइड की है। मेरा तो व्यू, मैं कौन बड़ा टाइम फ्रेम कर देता हूँ, मुझे तो पर्सनली ये लग रहा है अभी मार्केट उतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए। अगर कोई न्यूज़ ना आ जाए, अगर कोई न्यूज़ आती है अच्छी, मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो उसके बाद हम ऊपर का व्यू बना सकते हैं। अगर कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आती तो इसका ब्रेकडाउन मंडे को हम देखते हैं, तो हम फिर नीचे को प्ले करेंगे एंड नीचे को फिर ऑलमोस्ट 2 कैंडल वाली थ्योरी, 2 रेड कैंडल्स बनेंगी, जो कि अप्रोक्स इसका मान लेते हैं 300 पॉइंट्स ही मान लो। यहाँ से फिर मार्केट 300 पॉइंट्स खींच सकती है नीचे को, ठीक है जी, 300 पॉइंट्स ये यहाँ पे 25,000 का लेवल हम फिर आते हुए देख सकते हैं, अगर ये ब्रेक होता है मंडे को। अगर नहीं तो फिर हम जो आपको पहले बताया था, इस लेवल के ब्रीच के बाद और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनते हुए और यहाँ पे इस कैंडल पे ब्रेक होते मंडे को, चाहे जितना मर्जी टाइम लगे, अगर जब तक ये कैंडल ब्रीच नहीं होती ना ऊपर को, तब तक ऊपर का व्यू नहीं है। अगर ये कैंडल ऊपर को ब्रीच होती है तो हम यहाँ से फिर ऊपर को खींचेंगे एंड ऊपर का अपना टारगेट लेंगे, पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी तो डाउन साइड की लग रही है, क्योंकि मार्केट जब गिरता है तो फ्लो में गिरता है, जब चढ़ता है ना पहले कुछ अपनी एक्टिविटी करता है जिससे पता लग जाए कि हाँ अभी अब मार्केट चढ़ रहा है, ठीक है जी। चढ़ने की एक्टिविटी कैसी होती है, एक अच्छी कैंडल बड़ी जहाँ गैप अप के साथ, फिर पता लग जाता है हाँ अभी मार्केट इज़ अच्छी, गुड। सो ये थी हमारी निफ्टी 50 की एनालिसिस। आपने अगर सी लिए पी लिए कमेंट ज़रूर कीजिए। बैंक निफ्टी भी सेम एज डिक्ट करेगा जैसी निफ्टी करेगी, ये ऑपोजिट नहीं चलते।
ठीक है जी। तो बाकी तो कुछ नहीं है, हल्के फुल्के स्टॉक से उसकी हम, अगर आप कमेंट कर देंगे तो बता देंगे उसकी भी, ठीक है जी। एंड कमेंट करना अगर कमोडिटी मार्केट में आप इंटरेस्टेड हो, क्योंकि हम इस पे भी मतलब अच्छा सा एक करते रहते हैं कुछ ना कुछ टारगेट। अब देखो ना, 200 के अगेंस्ट में हम 600 ले रहे हैं, अभी हमारा टारगेट नहीं आया, ऑलमोस्ट 520 60-70 पॉइंट्स का टारगेट है, आशा करते हैं अचीव होगा। सो ज़्यादा तो कुछ नहीं था वीडियो में, वीडियो को क्लोज करते हैं। चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। तब तक थैंक यू, थैंक यू।